तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, क्या आप भी 10वीं कक्षा के छात्र हैं और 2027 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं? तो आज का यह वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, बिहार बोर्ड 10th 2027 विज्ञान यानी कि साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आप 2027 बोर्ड एग्जाम में 40 क्वेश्चन इजी तरीका से सही कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। देखिए, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आइए देखिए, पहला नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। देखिए, लेंस के लिए जो प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है वो है पीतल। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, हम आपको फिर बोल रहे हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अगर देख लेते हैं तो 2027 बोर्ड एग्जाम में आप 40 क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीका से बना सकते हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। तो चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या है। तो 2 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। देखिए, आपको तो पहले से पता होगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 होता है। तो वही पूछ रहा है, यहाँ पे थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। तो 2 है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या है। तो देखिए बाबू, 3 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह है क्या कहलाता है। देखिए, उसे जो है ना रेटिना कहते हैं। ठीक है, रेटिना यानी कि रेटिना पे ही प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, रेटिना के जगह पे कहीं कहीं पे दृष्टि पटल भी रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, आइए देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या है। तो देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो देखिए, म्यू का जो मान होता है साइन आई बट्टा साइन आर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, साइन आई बट्टा साइन आर होता है। अब देखिए ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आइए देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या है, इसका जवाब दीजिए। तो 5 नंबर प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस में 20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा। तो देखिए, प्लस में यानी कि पॉजिटिव में जो होता है, यानी कि धनात्मक जो होता है ना, ये उत्तल लेंस का ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आइए देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या है। तो देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तो देखिए, कम गहरा दिखाई देने का जो कारण है ये है प्रकाश का अपवर्तन। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आइए देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या है, इसका जवाब दीजिए। 7 नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है ना, ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए उत्तल दर्पण का भी थोड़ा जान लीजिए। ठीक है, उत्तल दर्पण का जो होता है ना, उत्तल दर्पण का होता है धनात्मक। ठीक है, धनात्मक होता है उत्तल दर्पण का। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर है तो निम्नांकित में कौन संबंध सही है। तो देखिए, इसका जो संबंध सही होगा ना, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, आर बराबर 2f। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का। आइए देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या है, इसका जवाब दीजिए। 9 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए 9 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा निक्रोम हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का। चलिए अब हम चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पे। तो देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि 1 यूनिट विद्युत का ऊर्जा का मान है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। तो देखिए 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का जो मान होता है 3.6 गुने 10 का पावर 3 जूल होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को कवर किया है। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, एक लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और हाँ, ये भी आप बताइएगा कि इस क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन आंसर अगर आपको पहले से पता हो तो आप उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दे सकते हैं। मेरे बताने से पहले आप कमेंट में दे सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। तो देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि किलोवाट घंटा का इकाई है। घंटा इकाई है, किलोवाट घंटा एक इकाई है। तो देखिए 11 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा
11 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ऊर्जा की। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। तो देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए ये जो कार्य करता है ना, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा उष्मीय पर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या है। तो 13 नंबर प्रश्न है कि वोल्टामीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो देखिए इसको जो है ना समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए इसका जवाब दीजिए। देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो देखिए 14 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा वोल्ट मीटर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या है। तो देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो देखिए 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या है। तो देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भारी रहती है। तो देखिए विद्युत बल्ब में जो गैस रहता है ना निष्क्रिय गैस रहता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आइए देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या है। तो देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान क्या होगा। देखिए ये कह रहा है एक घोल नीला लिटमस पत्र को अगर लाल कर देता है ना तो समझ जाइए कि वो अम्ल है। ठीक है, और अम्ल का जो स्वाद होता है ना खट्टा होता है। ठीक है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, याद रखिएगा। अगर अम्ल को आप नीले लिटमस पत्र को यानी कि अम्ल में दीजिएगा ना तो वो क्या करेगा, लाल कर देगा। ठीक है, और ये कह रहा है कि नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जब लाल कर देगा तो अम्ल है। ठीक है, और बोल रहा तो उसका पीएच मान क्या होगा। तो याद रखिएगा अम्ल का जो पीएच मान होता है ना वो 7 से कम होता है। अब 7 से कम इसमें देखिए कौन है, तो ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो देखिए अगला प्रश्न है कि बेंजीन का अनुसूत्र क्या है। तो देखिए बेंजीन का अनुसूत्र होता है C6H6 होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है। तो देखिए एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम जो है ना एथेनॉल है। ठीक है, एथेनॉल। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि CnH2n निम्नलिखित में किसका समांतर सूत्र है। ठीक है, सामान्य सूत्र है। तो देखिए 20 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी होगा एल्कीन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि लोहे की परमाणु संख्या है। तो देखिए लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है। ठीक है, तो 26 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या है। तो 22 नंबर प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं। तो देखिए लोहा और कार्बन के अलावा जो अन्य तत्व रहता है ना वो रहता है निकेल एवं क्रोमियम। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि पीतल है। देखिए पीतल क्या है। तो पीतल जो है मिश्र धातु है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि धारा मापने के संयंत्र को क्या कहते हैं। देखिए धारा मापने के संयंत्र को एमीटर कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या है। तो देखिए बाबू 25 नंबर प्रश्न है कि विद्युत वाहक बल को किस यंत्र से मापा जाता है। तो देखिए विद्युत वाहक बल को जो मापा जाता है ना वोल्ट मीटर से मापा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का। आइए देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या है। तो देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि विद्युत और चुंबक तत्व में घना संबंध है। तो देखिए घना संबंध जो है ना ऑस्टेंड ने है। ऑस्टेंड ने। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि परिनालिका में धारा प्रवाहित होते ही है तो यह प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है। तो देखिए 27 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा चुंबकीय गुण। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबक होता है। तो देखिए विद्युत चुंबक जो होता है अस्थायी चुंबक होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का, 28 नंबर प्रश्न का। आइए देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या है। तो देखिए 29 नंबर प्रश्न है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखिए। देखिए संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा देखिए खड़िया का भी पूछ सकता है, आप याद रहेगा। ठीक है, खड़िया का, तो खड़िया का भी रासायनिक सूत्र यही होता है। ठीक है ना, सेम ही होता है दोनों, याद रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं 30 नंबर प्रश्न पे जो कि लास्ट प्रश्न है। तो देखिए 30 नंबर प्रश्न है कि बिना बूझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो देखिए बिना बूझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र जो होता है CaO होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।